बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सतसंग। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस दोहे को लिखा हुआ है। दूसरा दोहा है, भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निश दिन तुम्हारी सेव। संतवाणी। आज मैं आप सबके बीच में चरित्र के ऊपर चर्चा करूंगा कि चरित्र का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। चरित्र है क्या? इसको सरल भाषा में कहे तो चरित्र हमारी पहचान है। हम अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं या गंदे चरित्र के व्यक्ति हैं, इसका पहचान इस समाज बता सकता है। आपको खुद आकलन करके आप अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकते कि मैं अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हूं या गंदे चरित्र। इस समाज डिसाइड करता है, घर परिवार डिसाइड करता है कि आप कैसे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। आपका जैसा चरित्र है आप वैसे व्यक्ति हैं, आपकी वैसी मानसिकता है। गीता में भगवान ने मनुष्य के 3 गुण बताए थे। पहला बताया था राजसी, दूसरा तामसिक और तीसरा सात्विक। तीनों में सबसे उच्च दर्जे का बताया था सात्विक। जो व्यक्ति सात्विक है मतलब उसका आहार सात्विक है, उसका विचार सात्विक है, उसका रहन सहन सात्विक है, उस व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होगा। राजसी शब्द ही बताता है, राज है आलस्य, राजसी मतलब उसमें आलस्य है। तामसी शब्द ही बता रहा है, आलसी और तामसी व्यक्ति से आप एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं हो सकता है। चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, इसे बनाया नहीं जाता। चरित्र निर्माण करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। संस्कार, अच्छे संस्कार आपको मिले, आपको अच्छी शिक्षा मिली, आपको अच्छे लोगों का सत्संग मिला। ये 3 जो आवश्यक शर्तें बताई ये तो बाहरी हैं, लेकिन चौथी होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब आपके अंदर अच्छे चरित्र को बनाने के लिए एक अच्छा अंदर अंतरात्मा की इच्छा है, ज्वलंत इच्छा है कि नहीं मेरा चरित्र यहाँ पे बिगड़ रहा है, मुझे सुधार करना चाहिए। चरित्र का निर्माण जीवन के मध्य में नहीं हो सकता। चरित्र का निर्माण बाल्यकाल से शुरू होता है, जब माँ, दादी, नानी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताती हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा था। आज के समय में कथा तो नहीं सुनने को मिल रही है, दादी नानी की कहानियाँ और पुस्तकें, लेकिन हाँ सीरियल और जहाँ भी आप देखते हो, जिस माध्यम से डिजिटल माध्यम से देखते हो, वहाँ पे देखो संस्कार वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ बच्चों तक पहुँचे ताकि उनका विकास हो, उनके चरित्र का निर्माण हो। चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, अगर चरित्र बन गया तो सब कुछ बन गया। इस बात को रखो। एक छोटा सा कमल का फूल जो होता है ना, जब वो खिलता है तो मधुमक्खियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, मधुमक्खियाँ उसके पास अपने आप चल के आती हैं रस को लेने के लिए। ऐसे ही व्यक्ति का जब चरित्र खुल जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो मनुष्य उसके पास अपने आप आते हैं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे कुछ लोग आए मिलने के लिए। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका परिणाम अच्छा ही होगा, आपका जीवन अच्छा ही होगा, आपका क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चरित्र को अगर बिगड़ गया तो उसका पुनः कोई ऐसी औषधि और ऐसा कुछ है नहीं जिससे आप उसको समाज में जाके बताएं कि मैं चरित्र का सुधार कर चुका हूँ। एक पहचान है
इसको बिगड़ने न दें। अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको निर्माण करें, एक अच्छे चरित्र को बनाएं। देखिए, पैसा चला जाएगा, धन दौलत चला जाएगा तो आप कमा लोगे, लेकिन चरित्र चला गया, चरित्र बिगड़ गया, लोगों के मानसिकता में घर कर गया कि अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, तो इसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा, आज के समय में अच्छा संगत रखिए, अच्छे लोगों से ही मिलिए, ऐसे लोगों के पास रहना, बैठना, उठना बंद करिए जिससे आपको डर है कि आपका चरित्र गलत हो सकता है। और जब भी समय कम है, लेकिन एक दो बात और बतानी चाहिए कि देखो, हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, सबसे अच्छे उसके जो पात्र हैं भगवान राम हमारे, उनकी जीवनी को देख लो, उनके चरित्र को समझो। वो कहानी नहीं है, वो जीवन जीने की कला है। गीता में भगवान कृष्ण के पूरे बुक को, गीता को पढ़ लो, आप देखो भगवान का चरित्र कैसा रहा है। उन्होंने चरित्र के लिए ही आज वो पूजनीय हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लूँगा, पुनः मिलूँगा। नमस्कार।